भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा है कि डिजिटल युग में लड़कियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हो गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि टेक्नोलॉजी, जो कभी सशक्तिकरण का माध्यम मानी जाती थी, आज शोषण का जरिया बनती जा रही है। सीजेआई गवई शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी और यूनिसेफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन सेफगार्डिंग द गर्ल चाइल्ड में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैकक्रफी भी मौजूद थीं। सीजेआई गवई ने कहा कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने लड़कियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, निजी डेटा का दुरुपयोग और डीप फेक तस्वीरें जैसी समस्याएं अब रोजमर्रा की वास्तविकता बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ये खतरे न केवल लड़कियों की गरिमा पर चोट कर रहे हैं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रहे हैं। इसलिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने की जरूरत है, ताकि वो इन संवेदनशील मामलों को न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि मानवीय समझ और संवेदना के साथ संभाल सकें। सीजेआई गवई ने अपने संबोधन में दो बड़ी बातें रखी। पहली, उन्होंने कहा कि संवैधानिक गारंटी होने के बावजूद देश की कई लड़कियों को अब भी बुनियादी अधिकारों और सम्मान से वंचित रखा जाता है। समाज में आज भी ऐसी परिस्थितियां हैं जो उन्हें यौन शोषण, मानव तस्करी, बाल विवाह और भेदभाव जैसी स्थितियों में धकेल देती हैं। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का जिक्र करते हुए कहा, जब तक कोई भी लड़की डर में जी रही है, तब तक भारत उस स्वतंत्रता के स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। उनका ये वक्तव्य इस बात पर जोर देता है कि महिला सुरक्षा और समानता केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता बदलने से संभव होगी। दूसरी बात, उन्होंने डिजिटल युग के खतरों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि अब शोषण का दायरा केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। वर्चुअल दुनिया में भी लड़कियां उतने ही खतरे का सामना कर रही हैं। टेक्नोलॉजी जहां एक तरफ अवसर और शिक्षा का द्वार खोलती है, वहीं दूसरी तरफ ये नए तरह के अपराधों का माध्यम बन गई है। डीप फेक वीडियोस, मॉर्फ की गई तस्वीरें और सोशल मीडिया के जरिए किए जाने वाले शोषण ने लड़कियों के आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कार्यक्रम में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि एक लड़की तभी बराबर की नागरिक मानी जा सकती है जब उसे वही अवसर, संसाधन और सम्मान मिले जो एक लड़के को मिलते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समानता केवल संविधान की किताबों में नहीं, बल्कि व्यवहार और समाज के ढांचे में दिखनी चाहिए। वहीं जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने कहा कि हर लड़की का अधिकार है कि वो भय और भेदभाव से मुक्त होकर शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसरों के साथ आगे बढ़े। सीजेआई बी.आर. गवई अपने बयानों के लिए हाल ही में खूब चर्चा में रहे हैं। उदाहरण के लिए 4 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है और न्याय व्यवस्था केवल रूल ऑफ लॉ से ही चलती है। 16 सितंबर को उन्होंने खजुराहो मंदिर मामले में अपने विवादित बयान पर सफाई दी थी और कहा था कि उनकी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया। 23 अगस्त को उन्होंने कहा था कि किसी छात्र की सफलता का पैमाना केवल रैंक या नंबर नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और समर्पण है। वहीं 9 अगस्त को उन्होंने कहा कि वो रिटायरमेंट से पहले घर ना मिलने के बावजूद तय समय में सरकारी आवास खाली कर देंगे। और 12 जून को उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन ये सक्रियता न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलनी चाहिए। अब सीजेआई गवई का ये ताज़ा बयान समाज के लिए एक गहरा संदेश है कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा केवल सड़कों या घरों तक सीमित नहीं रह सकती। असली चुनौती अब डिजिटल दुनिया में है, जहां हर क्लिक, हर पोस्ट और हर तस्वीर किसी की गरिमा और भविष्य को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक लड़कियां बिना डर और भेदभाव के जीने में सक्षम नहीं होंगी, तब तक भारत का स्वतंत्रता का स्वर्ग अधूरा रहेगा। तो क्या आप सीजेआई गवई के इस बयान से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि पुलिस और समाज दोनों को मिलकर इन बढ़ते साइबर खतरों से लड़कियों की रक्षा करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।